हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। 10th क्लास हिंदी मीडियम साइंस चैप्टर 12 कर रहे हैं, जिसमें जिसमें चैप्टर का नाम है विद्युत और हमारा अगला टॉपिक है विद्युत धारा के तापीय प्रभाव। हम जानते हैं कि बैटरी अथवा सेल विद्युत ऊर्जा के स्रोत हैं। देखिए बेटा, ये सेल है, ठीक है, और ये जो है इसके पॉजिटिव नेगेटिव एंड है, और इन दोनों सिरों को मिलाने से क्या होता है बेटा, यहाँ पर पंखा लगाएंगे, मोटर लगाएंगे या बल्ब लगाएंगे, जो भी लगाएंगे बेटा, तो उसको ऊर्जा मिलेगी और वो रन अप होगा। तो ये जो बैटरी या सेल है ना, एक सेल है, कई सारी बैटरी बन जाएगी। तो ये बैटरी या जो सेल है ना बेटे, ये क्या करती है, हमें ऊर्जा प्रदान करती है, रासायनिक ऊर्जा प्रदान करती है। दो टर्मिनलों के बीच, देखो, सेल के भीतर होने वाली रासायनिक अभिक्रिया सेल के दो टर्मिनलों के बीच विभवांतर उत्पन्न करती है, जो बैटरी से संयोजित किसी प्रतिरोधक अथवा प्रतिरोधकों के निकाय को विद्युत धारा प्रवाहित करने के लिए इलेक्ट्रॉनों में गति स्थापित करता है। हमने अनुभाग 12.2 में यह अध्ययन किया है कि परिपथ में विद्युत धारा बनाए रखने के लिए स्रोत को अपनी ऊर्जा खर्च करते रहना पड़ता है ना बेटा। अब बैटरी है या सेल है, वो लगातार अपनी ऊर्जा को खर्च करते रहेगा, ठीक है ना। स्रोत अपनी ऊर्जा को खर्च करते रहता है। यह ऊर्जा कहाँ चली जाती है, विद्युत धारा जो है बेटा, विद्युत धारा बनाए रखने में खर्च हुई स्रोत की ऊर्जा का कुछ भाग, है ना, विद्युत धारा बनाए रखने में खर्च हुई ऊर्जा की स्रोत की ऊर्जा का कुछ भाग काम करने, जैसे पंखे की पंखुड़ियाँ घुमाना, उपयोग हो जाता है। स्रोत की ऊर्जा का कुछ भाग जो है उस ऊष्मा को उत्पन्न करने में खर्च हो जाता है ना, जो साधित्रों के ताप में वृद्धि कर देती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है बेटा। देखो, हमारा बल्ब जो हमें रोशनी देता है वो कुछ गर्म हो जाता है, कूलर की मोटर गर्म हो जाती है, पंखे की मोटर गर्म हो जाती है ना बेटा। जो कोई भी आप ऐसा देखते हो साधित्र जो विद्युत उपकरण है वो गर्म हो जाता है, उसके तापमान में वृद्धि हो जाती है। तो यानी कि जो विद्युत ऊर्जा उसको दी जाती है वो उसका काम तो करती ही है, साथ में कुछ ऊष्मा ऊर्जा के रूप में बाहर निकल जाती है, और ये ऊष्मा ऊर्जा की तो हानि हो रही है। हमें तो ऊष्मा चाहिए ही नहीं। कि हम चाहते हैं कि हमारा पंखे की मोटर गर्म हो जाए, कि हम चाहते हैं कि हमारा बल्ब गर्म हो जाए, नहीं ना बेटा। तो ये क्या है, ये ऊष्मा की हानि है। हालांकि हम इसको रोक नहीं सकते, लेकिन ये तो बेटा है। यदि किसी तार में से विद्युत धारा बह रही है तो 100% उसमें कुछ न कुछ ताप उत्पन्न होगा, ऊष्मा उत्पन्न होगी, क्योंकि इसके अंदर प्रतिरोध है। अपने अंदर प्रवाहित होने वाली धारा का विरोध करने का गुण है, और वो धारा आगे बढ़ रही है और प्रतिरोध उसको पीछे धकेल रहा है, उसका विरोध कर रहा है। तो इस घर्षण के दौरान क्या पैदा होती है, ऊष्मा पैदा होती है। उदाहरण के लिए यदि हम किसी विद्युत पंखे को लगातार, देखो आगे ना बेटा, उदाहरण के लिए किसी विद्युत पंखे को निरंतर काफ़ी समय तक चलाते हैं तो वह गर्म हो जाता है। इसके विपरीत यदि विद्युत परिपथ विशुद्ध रूप से प्रतिरोधक है अथवा बैटरी से केवल प्रतिरोधकों का एक समूह ही जुड़ा हुआ है, तो स्रोत की ऊर्जा निरंतर पूर्ण रूप से ऊष्मा में क्षयित होती रहती है। इसे विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं। क्या कह रहा है बेटा, यदि विद्युत परिपथ, इसकी मैं थोड़ी सी मोटा ज़्यादा है, इसको ठीक कर लेती हूँ। यदि विद्युत परिपथ विशुद्ध रूप से प्रतिरोधक है, प्रतिरोधक का मतलब क्या है, यानी कि जितनी भी धारा जा रही है ना, अगर तार प्रतिरोधक है तो सारी की सारी धारा को ऊष्मा में बदल देगा। अर्थात बैटरी से केवल प्रतिरोधक का एक समूह जुड़ा हुआ है तो स्रोत की सारी ऊर्जा पूर्ण रूप से ऊष्मा में बदल जाती है। उदाहरण के लिए बेटा, हीटर है। अब हीटर का जो तार होता है ना, वो जानबूझकर हम ऐसा लेते हैं जो ज़्यादा गर्मी पैदा करे, तो उससे सारी ऊर्जा, स्रोत की सारी ऊर्जा ऊष्मा ऊर्जा बदल जाएगी, है ना। अब देखो, इसे विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं। इस प्रभाव का उपयोग विद्युत हीटर, विद्युत इस्त्री जैसे युक्तियों में किया जाता है। प्रतिरोध R के किसी प्रतिरोधक पर विचार कीजिए जिससे विद्युत धारा I प्रवाहित हो रही है। मान लीजिए इसके सिरों के बीच विभवांतर क्या है, V है।
मान लीजिए इससे समय t में क्यों आवेश प्रवाहित रहता है। ठीक है बेटा, प्रतिरोध R किसी प्रतिरोधक विचार की जिसमें विद्युत धारा I प्रवाहित हो रही है। मान लीजिए इसके सिरों के बीच विभवांतर V है, समय t है, आवेश Q प्रवाहित हो रहा है। Q आवेश विभवांतर V से प्रवाहित होने में किया गया कार्य V Q है ना बेटा। तो अतः स्रोत को समय t में V Q ऊर्जा की आपूर्ति करनी होती है। अतः स्रोत द्वारा परिपथ में निवेशित शक्ति किसके बराबर होगी बेटा। थोड़ा सा बेटा आप यहाँ पर 9th क्लास का याद करो, हम करके आए हैं कि जो पावर होती है ना P, पावर इज इक्वल टू W/T। याद है पावर क्या होती है, किसी वस्तु के कार्य करने की दर को कितनी देर तक काम कर सकता है ना बेटा। जो मान लो एक व्यक्ति 1 घंटे दौड़ सकता है, 20 मिनट तक दौड़ सकता है, ये उसकी पावर है ना। टाइम, कितने टाइम तक काम कर सकता है, उसकी पावर है ये। ठीक है, तो यहाँ पर हम ना पावर को लेकर आना चाहते हैं। कोई सादी तरह ना, हमारे मान लो बल्ब है, पंखा है, कितनी देर तक काम कर सकता है, कितनी पावर उसके अंदर, तो कैसे निकालेंगे। तो उसको हम यहाँ पर जोड़ेंगे विभवांतर के साथ, धारा के साथ। ठीक है बेटा, आवेशों के साथ, क्योंकि हमारा विद्युत का चैप्टर है। तो जो थोड़ा सा याद करो, यहाँ पर हमारा W आया था। W किसके बराबर आया था बेटा, याद करो विभवांतर था ना, V इज इक्वल टू W/Q। याद आया, विभवांतर किसके बराबर होता है, आवेशों को प्रवाहित करने के लिए किया गया कार्य, आवेशों को प्रवाहित करने के लिए किया गया कार्य। तो आप यहाँ पर W की वैल्यू निकाल लो, W इज इक्वल टू VQ। ठीक है, तो VQ को रखो आप यहाँ पर। पावर था ना, ये था पावर इज इक्वल टू W/T था ना, W/T था। W को हटाओ यहाँ से और यहाँ पर रखो VQ/T। ठीक है ना बेटा, और Q/T क्या थी, धारा थी। मैं पढ़ा चुकी ना आपको पहले वीडियोज़ में, है ना। तो Q/T क्या है, धारा है। तो P इज इक्वल टू VI। निकला है बेटे, फार्मूला निकला है ना। ठीक है, तो यहाँ पर देखो P इज इक्वल टू VI। आगे यहाँ पर 2-3 कॉन्सेप्ट हैं बेटा, आपस में जुड़ी हुई हैं। एक तो आप याद रखो, 2-3 कॉन्सेप्ट देखो बेटा। एक तो पावर होती है, अगर ऊर्जा की बात करें तो E/T होती है। ठीक है ना, पावर की एक वैल्यू और है W/T भी है, पावर की एक वैल्यू और है VI भी है। ठीक है बेटा, और देखो VI भी है, तो ये 3 वैल्यू आ गई। ठीक है बेटा, अब यदि हम बात करें ऊर्जा की, ऊर्जा किसके बराबर हुई, E। ऊर्जा किसके बराबर हुई बेटा, P इंटू T, क्योंकि पावर क्या थी, E/। देखिए पावर किसके बराबर है, पावर इज इक्वल टू E/T। ठीक है, और E किसके बराबर हुई, E बराबर है P इंटू T। ठीक है ना, और P को आप किसके बराबर रख सकते हो, VI के। तो एनर्जी इज इक्वल टू P के लिए हम VI रख रहे हैं, तो VIT। ठीक है ना, एनर्जी इज इक्वल टू VIT। ठीक है, तो ये VIT कौन सी ऊर्जा है, ये जब हम लोग स्रोत से विभवांतर ले रहे हैं, धारा आयतन हो रही है T समय के लिए। ठीक है, तो आगे देखो, स्रोत द्वारा खर्च की जाने वाली इस ऊर्जा का क्या होता है। यह ऊर्जा ऊष्मा के रूप में प्रतिरोधक में क्षयित हो जाती है। इस प्रकार किसी स्थायी विद्युत धारा I द्वारा समय T में उत्पन्न ऊष्मा किसके बराबर होगी बेटा, यानी कि जब ये मैंने आपको बताया था ना बेटा कि एनर्जी इज इक्वल टू VIT, अभी बताया ना मैंने, ये जब ये सारी ऊर्जा, ये प्रतिरोधक है तार हमारा, और सारी ऊर्जा किसे बदल रही है, ऊष्मा बदल रही है, तो ये ऊर्जा किसके रूप में होगी, ये हीट के रूप में होगी। तो ओम का जो नियम है हम यहाँ पर लगा सकते हैं। यहाँ पर हम लोग V की वैल्यू रख सकते हैं। V की वैल्यू रखो IR। तो IR रखने पर जो H हो जाएगा वो क्या होगा, I² RT हो जाएगा। V की वैल्यू अगर आप IR रखोगे तो I² RT हो जाएगा। इसे जूल का तापन नियम कहते हैं।
इस नियम से यह स्पष्ट हो जाता है कि किसी प्रतिरोधक में उत्पन्न होने वाली ऊष्मा दिए गए प्रतिरोधक में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के वर्ग के अनुक्रमानुपाती, देखो धारा ऊष्मा जो है धारा के स्क्वायर के बराबर है ना बेटा, अनुक्रमानुपाती है, ठीक है ना। प्रतिरोध के अनुक्रमानुपाती है, प्रतिरोध बढ़ेगा तो धारा बढ़ेगी, है ना। हीटर का तार ज़्यादा प्रतिरोध देता है तो हीटर के तार में ज़्यादा गर्मी होती है, ज़्यादा तापमान होता है। कूलर का तार इतना प्रतिरोध नहीं देता तो कूलर के तार गर्म नहीं होते ना, ऊष्मा नहीं देते ना, कम देते हैं। टाइम, जितने लंबे टाइम तक चलाओगे ऊष्मा बढ़ती जाएगी, ऐसा होता है ना। हम कहते हैं ना कि जल्दी से पंखा बंद कर दो, बहुत देर चल रहा है, ज़्यादा गर्म हो जाएगा, है ना। धारा ज़्यादा जाएगी तो प्रतिरोध ज़्यादा होगा, है ना। हीटर है, ज़्यादा ऊष्मा खींचता है तो ज़्यादा गर्म होता है ना बेटे। तो ऊष्मा की 3 बातों पर निर्भर करती है, धारा पर, प्रतिरोध पर और समय पर, ठीक है। आगे देखिए, व्यवहारिक परिस्थितियों में जब एक विद्युत साधित्र को किसी ज्ञात वोल्टता स्रोत से जोड़ा जाता है तो संबंध I = V/R के द्वारा उस साधित्र से प्रवाहित विद्युत धारा परिकलित करने के लिए हम समीकरण 12.21 का प्रयोग करते हैं, ठीक है बेटा। तो इस समीकरण का प्रयोग करते हैं ऊष्मा प्राप्त करने के लिए, ठीक है बेटा। तो काफ़ी लंबी वीडियो थी आज की, इतना ही। कुछ पॉइंट अनक्लियर होंगे तो इस वीडियो को दोबारा मैं बोर्ड पे भी करवाऊँगी बेटा। तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।